हेलो बच्चों, आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। बच्चों, हमारा प्रश्न है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड संघनित होकर एक बहुलक ए देते हैं जो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ गर्म करने पर ताप जड़ बहुलक बी बनाता है। ठीक है बच्चों, तो बहुलक का नाम लिखिए। ए के बनने में निहित अभिक्रियाएं लिखिए। दोनों बहुलकों की संरचना में क्या अंतर है। तो आइए सबसे पहले बच्चों बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। बच्चों, प्रश्न की मुख्य धारणा में सबसे पहले हम बात करेंगे फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल लिख लेते हैं बच्चों, इसको हम फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड अभिक्रिया के विषय में जानकारी। जानकारी बच्चों, ये तो बात हो गई हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। अब सबसे पहले बच्चों जो हमें फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया करानी है, तो आइए सबसे पहले इसका हम संरचना सूत्र बना लेते हैं फिनॉल का। देखिए बच्चों, फिनॉल का जो संरचना सूत्र होता है वो होता है ऐसा बच्चों। इसका नाम लिख लेते हैं हम लोग। क्या नाम है इसका बच्चों? फिनॉल। अब बच्चों देखिए, ये हमारा जो है ये क्या है? फिनॉल है। इसको लिख लेते हैं सही से। ये हमारा क्या है बच्चों? फिनॉल। इसकी जो अभिक्रिया कराना है वो किसके साथ करानी है? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। तो उसकी वजह से इसका सूत्र जो होता है वो होता है H C11O। ये होता है बच्चों H। इसका नाम क्या है? हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। इसका भी नाम हमने बच्चों लिख लिया। अब देखिए बच्चों, जब ये अभिक्रिया करते हैं तो ये जो बनाते हैं हमारा जो इसमें उत्पाद बनता है वो कुछ इस प्रकार बनता है बच्चों। पहले तो बच्चों यहाँ से क्या होता है, हमारा जो है CH2OH ग्रुप, ये जो है एक हमारा आर्थो पोजीशन CH2OH ग्रुप में बदलती है। फिर धीरे धीरे करके बच्चों हमारा जो आर्थो से फिर क्या होता है, पैरा पोजीशन, आर्थो और पैरा दोनों हमारी क्या हो जाती हैं, CH2OH ग्रुप में बदलती हैं। फिर धीरे धीरे बच्चों दोनों तरफ की ये भी आर्थो और ये पैरा, तीनों पोजीशन क्या होती हैं, इससे कवर हो जाती हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये CH2OH, ये भी हमारा क्या है, CH2OH, और ये भी हमारा क्या है, CH2OH। और ये बच्चों ये बन जाती है। अब देखिए बच्चों क्या दिया गया है, जब हम ये एक इसमें से N मॉलिक्यूल N अणु लेते हैं, उसकी जब अभिक्रिया कराते हैं, उसका जब बहुलीकरण कराते हैं, क्या कराते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये हमारा क्या है, CH2OH। इसका कराते हैं बच्चों बहुलीकरण। जब बच्चों इसका बहुलीकरण कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक नवोलक का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, नवोलक क्या है बच्चों, देख लीजिए। ये नवोलक हमारा होता है, इसको हम बनाते हैं बच्चों नवोलक। एक सीधी श्रृंखला होती है, शाखित सीधी श्रृंखला। ठीक है बच्चों, आइए इसको हम बना लेते हैं। ये हमारा यहाँ इधर OH ग्रुप लगा होता है, ये हमारे बंध लगे होते हैं, और जो ये जो होता है ये, यहाँ पर भी OH ग्रुप लगा होता है बच्चों, यहाँ पर भी OH लगा होता है बच्चों। ऐसे ही बच्चों क्या होता है, हमारी श्रृंखला का निर्माण, सीधी श्रृंखला का निर्माण होता है। इसको बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग, नवोलक बोलते हैं। लिख लेते हैं बच्चों नवोलक। आही यही बच्चों क्या है, हमारा संघनित होकर जब एक बहुलक बनाता है वो क्या है बच्चों, ए। इसको हम नाम देते हैं ए। अब बच्चों क्या है, जो ये फॉर्मेल्डिहाइड के साथ फिर से नवोलक गर्म करने पर क्या देता है, ताप दड़ बहुलक बी देता है। आइए इसकी जो है अभिक्रिया करा लेते हैं हम इसके साथ। नवोलक की अभिक्रिया फिर से यहाँ पे हम क्या बना लेते हैं, नवोलक बना लेते हैं बच्चों। ये हमारा क्या है बच्चों, नवोलक हम इस पे यहाँ बना लेते हैं बच्चों, क्योंकि इसकी अभिक्रिया हमको किसके साथ फिर से करानी है बच्चों,
जो है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ फिर से हमको क्या कराना है, इसको गर्म करना है। ये बच्चों हमारा क्या हो गया, नवोलक बना लिया। इसकी अभिक्रिया N अणु के S जो है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करानी है। ठीक है बच्चों, इसकी जो अभिक्रिया इसके साथ कराते हैं नवोलक की अभिक्रिया, ये हमारा नवोलक है, जो ए प्रोडक्ट हमारा था, ए उत्पाद, इसकी जब क्या कराते हैं बच्चों, तो एक हमारी जालक संरचना का निर्माण होता है। कैसी जालक संरचना का निर्माण होता है। वो कौन सी संरचना होती है बच्चों, बैकेलाइट। क्या होती है बच्चों, बैकेलाइट। अब बैकेलाइट का बच्चों संरचना सूत्र देख लेते हैं किस प्रकार होता है। तो जो बैकेलाइट का संरचना सूत्र होता है बच्चों, यहाँ से बनाते हैं, जैसे वो काफी जगह मिले तो हम चित्र को अच्छे से आपको समझा पाए। देखिए ये हमारा बैकेलाइट का क्या है बच्चों, ये संरचना सूत्र है। ये देखिए बच्चों, ये भी हमारा यहाँ CH2 होता है, फिर हमारा बच्चों यहाँ पे बेंजीन, ये हमारी रिंग होती है। ये CH2 द्वारा जो है तो दो दो बेंजीन आपस में क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। ये होता है बच्चों, यहाँ पे भी CH2 लगा होता है। यहाँ पर भी बच्चों जो नीचे जुड़ी होती है वो भी क्या होती है, CH2 द्वारा ही बेंजीन आपस में ही जुड़ी होती हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी नीचे ये CH2 रहता है। यहाँ पर भी क्या होता है बच्चों, CH2 होता है, ये हमारा क्या होता है, CH2 होता है। और यहाँ पर भी क्या होते हैं, बेंजीन ग्रुप जो है ग्रुप लगा होता है। देखिए बच्चों, ये बेंजीन रिंग यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है। ऐसे ही बच्चों इधर भी होता है, यहाँ पर भी क्या होता है, CH2 लगा होता है। यहाँ पर भी ये हमारा बेंजीन लगा होता है। ये हमारा CH2 यहाँ होता है, ये हमारा CH2 यहाँ होता है। ये किसकी संरचना है बच्चों, बैकेलाइट की। ये बैकेलाइट की संरचना है। तो बच्चों ये बैकेलाइट की संरचना है और ये हमारी नवोलक की संरचना है। इन दोनों में ही इतना अंतर है। ये बच्चों ये शाखित होती हैं। ये बैकेलाइट क्या होती है बच्चों, शाखित व सीधी होती हैं। ठीक है बच्चों, शाखित व सीधी दोनों प्रकार से होती हैं। लेकिन जो बच्चों नवोलक होते हैं वो कैसी होती हैं, वो ये सीधी संरचना होती है। ठीक है बच्चों, ये लिख लेते हैं, सीधी संरचना। तो बच्चों ये हमारे पूरे प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।